हिरण्यकश्यप का जब वध हो गया, वध हो जाने के बाद माता लक्ष्मी जी नारद जी से मिले तो नारद जी से कहे ठाकुर जी कहाँ गए? नारद जी बोले घबराइए नहीं, ठाकुर जी बड़ा दिव्य रूप बनाए हैं, आरती की थाली लेकर चलिए वहां। माता लक्ष्मी जी जैसे आरती की थाली लेकर भगवान की आरती उतारने के लिए पहुंचे, भगवान एक बार गरजते आरती की थाली फेंक कर भागती है वहां से। नारद जी भी अपना जो है ताल मजीरा सब छोड़ करके भागे। आज भगवान ने कौन सा रूप बना लिए हैं। देवता लोग निर्णय नहीं कर पाए कि भगवान मारने के कैसे, इतने क्रोधित, इतने नाराज। तब नारद जी समझ गए बस भगवान एक से मान सकते। प्रहलाद जाएं, जाकर भगवान को प्रणाम करें, भगवान मान जाएंगे। और प्रहलाद जी गए हैं, जाकर जब भगवान का चरण छुए हैं, भगवान उनको गोद में उठा करके गोद में बिठाते हैं। एक वत्सला गाय जिस प्रकार अपने बछड़े को चूमती, चाटती है, प्रेम करती है, दुलार करती है, ऐसे ही भगवान अपने जिह्वा से उनके सर को सहलाते हैं, माथे पर हाथ रखते हैं, आंखों से दो जलबिंदु टपके हैं जो प्रहलाद जी का शीश भीग चुका है। भगवान कहते मेरे छोटे से भक्त को इतना सताया। पूज्य पास सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने वहां प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताइए, भगवान कब से पक्षपाती होने लगे? ये पक्षपात करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मार देते हैं। सुखदेव जी ने कहा भगवान पक्षपाती नहीं, वो समदर्शी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। काम अच्छा करता है भगवान उसका सम्मान करते हैं, काम अच्छा नहीं करता भगवान उसके सम्मान नहीं करते। अब देख लो, भगवान यदि केवल देवताओं का पक्ष लेते तो राम जी ने जब रावण को मार दिया तो विभीषण को क्यों छोड़ दिया? विभीषण भी तो राक्षस था, उसको भी मार देना चाहिए, लेकिन नहीं। अच्छा यही देख लो, भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा तो उनके पुत्र प्रहलाद को भी मार देना चाहिए, लेकिन नहीं। हिरण्यकश्यप जो है राक्षस कुल का था, तो राक्षस से उसकी प्रवृत्ति थी, इसलिए उसका वध किया। प्रहलाद जी राक्षस कुल के थे, लेकिन प्रवृत्ति उनकी जो है संतों की थी, महात्माओं की थी, इसलिए भगवान ने उनका सम्मान किया। अर्थात भगवान पक्षपाती नहीं, समदर्शी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पूज्य पास श्री सुखदेव भगवान कहते हैं सुनो, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, बड़ा मस्त गजराज रहता था, हाथी, बड़ा मस्त गजराज, सैकड़ों उसकी पत्नियां, सैकड़ों उसके बाल बच्चे। इतना सुंदर था, इतना दिव्य था कि उसके मादक गंध को सूंघकर बड़े बड़े शेर लोग भयभीत रहते थे, रास्ता छोड़ देते थे। सैकड़ों उसकी पत्नियां, सैकड़ों उसके बाल बच्चे, संसार में उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात, हिमालय की तलहटी में त्रिकुट पर्वत पर रहता था। चैत्र वैशाख के महीने में प्राय नदी नाले सब सूख गए, तो हाथी जल की तलाश में हिमालय की तलहटी में आया। तो बड़ा सुंदर उसको एक सघन वन मिला, वन के मध्य बड़ा सुंदर एक सरोवर। सोचा पत्नियों से कहा कि देखो आज से हम लोग यहीं रहेंगे, जब तक कि बरसात नहीं आ जाते हम लोग यहीं रहेंगे, नदी का जल पिएंगे। पशु है, वृक्षों को पत्तों को खाना, फल पुष्प आदि पाना, नदी का जल पीना, यहीं रहेंगे 4 महीने जब तक कि बरसात न आ जाए। अपने पत्नी और बाल बच्चों के साथ बड़ा मस्त था। एक दिन की बात, वह पत्नी और बच्चों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। हाथी मस्ती में लेटा हुआ था, पत्नियां और बच्चे स्वर्ण में जल ले लेकर उसे स्नान करा रहे थे। बड़ा मस्ती में लेटा लेटा हाथी सोच रहा था कि मेरे जैसा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा सुखी हूँ, सबसे बड़ा प्रसन्न, किसी बात की कोई कमी नहीं। मस्ती के साथ लेटा हुआ था और बच्चों ने, पत्नियों ने मिलकर के उस पूरे जल को एकदम गंदा कर दिया। नहा करके उसी जल में रहता था एक मगर। मगर हर बात में हम लोग कहते हैं मगर। अब वो मगर जब देखा नदी का जल पूरा बेकार हो गया, सो वहां से वो चला और आया। आने के बाद जो हाथी मस्ती के साथ लेटा हुआ था उसी का पैर पकड़ लिया। अच्छा, पैर तो बच्चे और पत्नियों का भी पकड़ सकता था, लेकिन उसी का क्यों पकड़ा? बोला महाराज हम लोग बैठे यहाँ लाख हो, लेकिन जिसके लिए बुलाहट आती है वही जाता है, जिसके लिए आएगा उसी को चुनता है। आया, आकर के जैसे पैर पकड़ लिया, पत्नियां और बच्चे वहां से किनारे होकर के, सब किनारे होकर तमाशा देख रहे हैं। हाथी को भी लगा ये नन्हा सा जीव हमें मारेगा, हमसे लड़ने आया है। हाथी ने बड़ा प्रयत्न किया छुड़ाने का। एक दिन का पूरा समय बीत गया, लेकिन जब छुड़ाने में असमर्थ हुआ, समझ गया कि मैं बच नहीं सकता। हाथी थल का जीव है, मगरमच्छ जल का जीव है। हाथी की शक्ति का पता थल में चलता है, मगरमच्छ की शक्ति का पता जल में चलता है। पहाड़ जैसे जीव को यदि मगरमच्छ जल में पकड़ ले तो उसको मार डालने की क्षमता उसके अंदर है। जब हाथी देखा कि अब हम स्वयं को बचाने में असमर्थ हैं, तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज लगाया, अरे देवियों, अरे बच्चों, बचाओ बचाओ, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये हमें मार डालेगा, ये हमें मार डालेगा। तब पत्नियां और बच्चे सुड़ में कुछ में सुड़ फंसा फंसा करके उसको निकालने का प्रयत्न करते।
संत जन कहते हैं प्यारे, मगरमच्छ जोड़ लगावे हाथी को बाहर ले आवे, मगरमच्छ जोड़ लगावे हाथियों को अंदर ले जाए, और हाथी जब जोड़ लगावे तो मगरमच्छ को बाहर ले जाए। ये जब 100 हाथी मिलकर एक मगरमच्छ को बाहर निकालना चाहे तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ हो तब मगरमच्छ के रूप में कहीं काल आ जाए तो संभव नहीं। काल आ जाए तो संभव नहीं है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीत गए। 4 दिन जब बीत गया ना तो पत्नियां और बच्चे भूख और प्यास के कारण छटपटाने लगे। तो सभी ने विचार बनाया कि ये ना तो बाहर ही आ रहे हैं ना तो अंदर ही जा रहे हैं। बढ़िया तो होता या तो बाहर निकल आते या तो अंदर चले जाते हैं। तो पत्नियां और बच्चे जब भूख के कारण व्याकुल होने लगे तो धीरे से सुड़ छुड़ा लिया, और छुड़ा कर बच्चों से कहते हैं कि चलो चलकर कुछ खा पी करके आते हैं, फिर बचाने का प्रयत्न किया जाएगा। मालिक मरा जा रहा है और घर के लोग अब खाने जा रहे हैं। ऐसे ही होता है। हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को दवा कराने 20 लोग लेकर आते हैं। मरीज सैया पर पड़ा हुआ है, 10 लोग जो है पूड़ी कचौड़ी खाने गए हैं। लोग कहते हैं कितना बड़ा ये संगीन झूठ है। लोग कहते हैं कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके बगैर जी नहीं सकते। कितना संगीन झूठ है ये, आपके बगैर जी नहीं सकते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई किसी के लिए आज तक मरा नहीं है, कोई किसी के लिए मरता है। एक फिल्मों का एक गीत है, फिल्मों का, पुराने जमाने के फिल्म भी बड़े आध्यात्मिक हुआ करते थे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुमको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे साथ रहेंगे और दुख में संग छोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जो भगवान को धोखा दे वो इंसान को छोड़ने वाले। कसमें वादे प्यार वफा सब बात है। एक संत कहते हैं कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। के केकरा के याद रख लेबा, के केकरा के आवाज रख लेबा, जिंदगी बा तौले सभे आपन बा, प्रेम के मौत के बाद रख लेबा। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। जिनकी चिंताओं में तू जलता चिता में वही जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जलसम जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधत को किसी को नाही। सुख रहे सब हिल मिली आवत रहत चहु दिस घेरे, और विपत्ति पड़े सब ही संग ठाड़त कौन आवत नहीं रे। जब पत्नियां और बच्चे साथ छोड़ करके वहां से निकल लिए, ये घबराने लगा, रोने लगा।
और जब रोने लगा कि मैं किसको बुलाऊं और पत्नी बच्चे भोजन के लिए, संत जन कहते हैं प्यारे यही हाल हम लोगों की भी होती है। जब तक आपके शरीर से उनका स्वार्थ छुपा हुआ सब आपके चारों तरफ घेरे रहेंगे, लेकिन जिस दिन स्वार्थ समाप्त हुआ 10 दिन तबीयत खराब हो जाएगी ना, यहाँ से लेकर के VIP हॉस्पिटल तक लोग इलाज करवाएंगे और अंत में डॉक्टर पैसा भी लेगा और शरीर बचेगी भी नहीं। डॉक्टर बोल देगा कि ले जाओ, भी बचने वाली नहीं है, पैसा भी गया और शरीर भी नहीं बचने वाली। तो उन्हीं परिवार वालों की मोह माया ममता शरीर से समाप्त होने लगती है। 2-3 महीने सेवा करने के बाद लोग यही कहते हैं कि भगवान अब इनकी सुन लेते तो बढ़िया था, अभी चले जाते तो बढ़िया था। लोग ऐसा कहते हैं क्यों? क्योंकि स्वार्थ पूर्ण हो चुका है। ये दुनिया की सच्चाई है। ऐसा ही जब उसके साथ हुआ, पत्नी और बच्चे साथ छोड़कर चल दिए। मगरमच्छ स्वतंत्र पाया, हाथी को जल में ले आया, पैर पकड़कर डुबो कर मारना चाहा, उस हाथी को कोई सहारा दिखा नहीं। रोने लगा, किसको बुलाएं? नंबर 1 से मेजर में कोड करिएगा, नंबर 1 से। एक नंबर, केवल एक काला, पहली काला। ध्यान से। हाथी को जब कुछ सहारा मिला नहीं तो उस सरोवर में एक कमल का फूल खिला हुआ था। सोचा कुछ भी नहीं है तो कम से कम यही। अच्छा, हाथी था, कभी भजन पूजन कभी किया नहीं, कभी योग जाप, कभी धर्म कर्म किया नहीं, लेकिन अंतिम समय में उसको बोध हुआ कि ये नदी है, नदी में जो तरंग उठ रही है, इन तरंगों को चलाने वाला कोई न कोई जरूर है। पक्षी डाल पर बैठे बैठे कलरव कर रहे हैं तो इनमें चेतना देने वाला कोई न कोई जरूर है। सूर्य समय से आते हैं जाते हैं तो इनको चलाने वाला कोई न कोई जरूर है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कविता एक, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। अब वो सभ्यता गायब हो गई है। हाथी को वही बोध हुआ और गजेंद्र मोक्ष की बड़ी सुंदर भागवत में उसने स्तुति गाई है। गजेंद्र मोक्ष का घर में पाठ करने से क्या होता है कि विघ्न बात है, किसी प्रकार का व्यक्ति बंधन में होता है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से बंधन से मुक्ति मिल जाती है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर एक पद गाया है। हाथी को कुछ सुझा नहीं तो कमल का पुष्प लेकर कमलाकांत प्रभु को दिखाया और बुलाने लगा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के मझारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु हसत ग्रास सिंधु बीच बसत ग्राम। पैर दई पछाड़े। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार रे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार रे। भगवान को बुला रहा है और क्या कह रहा है? नीर पीवन है तू गयो सिंधु के मझारे।
नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के मझारे, और बसंत ग्राह पैर धई पछारे। कभी कभी होता है, लेकिन जब इसकी आवाज, जब ये स्तुति उसने गाया, अगले भाव में क्या कहता है? कहता है कि चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। सूरदास जी कहते हैं कि चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे तो कृष्ण को पुकारे। भगवान को बुलाया, न किसी राम को जानता है न किसी कृष्ण को जानता है। देवता लोग आकाश में खड़े हैं कि नाम मेरा लेकर बुलाए, मैं बचाने आऊं, लेकिन किसी का नाम नहीं, क्योंकि जानता ही नहीं था किसी को। बस उसने तो यही कहा कि जो सृष्टि का मूल है, जो सृष्टि का जड़ है, सृष्टि है तो भी है, नर है तो भी जो शेष रह जाए, उस परमात्मा को मैं बुला रहा हूं। स्तुति में किसी का नाम नहीं, और बाद में नाम लिया है। नाम कब लिया है? जब भगवान नारायण जो है किसी बैठे हुए थे, जब स्तुति सुना तो चल दिए। लक्ष्मी जी पूछी कहाँ? भगवान कहे हाँ हाँ कहते, बैकुंठ में थी कहते गजराज। हाँ हाँ शब्द केवल लक्ष्मी जी सुनी, थी कहते भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के जब उस हाथी के पास पहुंचे। जब अब देखा भगवान को, तब भगवान लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर के, भगवान विष्णु का नाम लेकर के उनका वंदन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि द्वारिकालो शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म हाथ ले पधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान को जैसे देखा तो ऐसे लगा मानो जैसे किसी क्षुधासु व्यक्ति को जल मिल गया हो, रोने लगा, आंखों से आंखों के पनारे। भगवान जब वहां आए तो आने के बाद किए क्या? देखे ये तो जल में डुबोता चला जा रहा है। भगवान स्वर्ण पकड़े, तुरंत हाथी को बाहर निकाला तो हाथी का पैर पकड़ा मगर भी बाहर निकल गया। और जैसे मगर बाहर आया तो भगवान ने बाद में चक्र छोड़ा, मगर का उद्धार। मगर के उद्धार के बाद भगवान हाथी को मुक्त कर कहते हैं भैया अब तो तुम अपने परिवार में जाओ। हाथी भगवान के चरणों में कमल का पुष्प रख करके खूब रोया पहले। हे भगवान, जिनको जीवन भर हम अपना समझे वो तो हमारे साथ ऐसे, और आपको तो मैंने कभी जाना भी नहीं, लेकिन आप इस परिस्थिति में हमारे साथ, अब नहीं जाना उधर। संत जन कहते हैं प्यारे, भगवान का भक्त वह हाथी, हाथी का पैर पकड़ा मगरमच्छ। उसी प्रकार इस संसार में संत महात्मा ज्ञानी विप्र देवता ये भगवान के भक्त, उन भक्तों का चरण जो जड़ जीव पकड़ लेता है तो भगवान उन जड़ जीवों का कल्याण पहले करते हैं, बाद में भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, मनगढ़ंत हो चुका था, गुरु की वाणी मानता नहीं था, गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करता था। एक दिन गुरु जी की जब इसके घर आए, सम्मान नहीं किया, गुरु ने श्राप दे दिया हाथी हो जाओ। बाद में पैर पकड़ा, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया चिंता ना करो, जाओ, तुमको यदि पश्चाताप है अपनी इस बात का, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, हाथी बने रहना, एक दिन भगवान की कृपा होगी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मगरमच्छ था, ये भी विदूषक था, हुहु नामक विदूषक था। एक दिन क्या हुआ, देवल महात्मा थे, नदी में स्नान कर रहे थे, सायंकालीन का समय स्नान कर सूर्य भगवान को सूर्यांजलि दे रहे थे। ये विदूषक था, देवताओं को हंसाने का कार्य करता था। सोचा कि महात्मा जी को हंसाएं, जल में प्रविष्ट हुआ, नीचे से गया, बाबा जी का पैर पकड़ लिया। अब कोई व्यक्ति जल में खड़ा होकर के भोजन कर रहा हो, कोई नीचे से पैर पकड़ ले, उसको क्या लगेगा? भोजन में मन लगेगा? 2 मिनट में भोजन बेकार हो जाएगा। अब त्याग महात्मा जी भगे, बाहर निकल कर कांपने लगे। ये निकल कर हंसने लगा, अरे बाबा जी आप डर गए। अरे मैंने आपको डरा दिया। बाबा जी का मूर्ख कहीं का, पैर पकड़ने की इतनी आदत है तेरे को, तो जा, मैं श्राप देता हूँ कि मगरमच्छ हो जा, जीवन भर पैर पकड़ते रहना। बाद में जब उसने चरण पकड़ लिया, बाबा रे हम तो विदूषक हैं, लोगों को हंसाने का कार्य करते हैं, सही कार्य आपके साथ किया और आप नाराज होकर हमें समझाने लगे कि देखो शरण में आए हो, हंसाया होता तो बोलकर हंसाया होता तो समझ में आ रहा है, ये ऐसे ही मगरमच्छ तो तेरे को बनना पड़ेगा, जा पैर पकड़ते रहना, पैर पकड़ते पकड़ते तेरा उद्धार हो जाएगा। हमें लगता है कि हम लोग भी मगरमच्छ की श्रेणी में ही हैं। हर आदमी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा है, हर आदमी का पैर मगर ने पकड़ा है। किसी से पूछिए अपने अड़ोसी पड़ोसी से कि ये फलाने एक बात बताओ, बोलिए का इतनी सुंदर कथा हो रही, क्यों नहीं चल रहे हो?
बोले महाराज हम तो आने वाले थे, घर से निकल भी चुके थे, आ रहे थे मगर आया ना, मगर तैयारी तो बनाए थे अयोध्या जाने के लिए, रामनवमी में अयोध्या जाएंगे, मगर यही तो वो मगर है जिसने हर आदमी का पैर पकड़ रखा है। जब विचार बनाया भगवान के कार्य के लिए, सत्संग के लिए, परमार्थ के लिए, सेवा के लिए विचार बना ले, तो मगर कहाँ से आ गया। हमें लगता है कि ये मगर किसी का पैर छोड़ा नहीं है, सबका पकड़ रखा है कहीं ना कहीं। क्यों तिवारी जी, सभी का पैर इस मगर ने जो है पकड़ रखा है। आदरणीय हमारे परीक्षित जी महाराज बड़े प्रेम से विह्वल होकर भगवान की कथा सुनते हैं। बड़े भाव से भाव विभोर होकर, बड़े शांत चित्त से। धन्यवाद। जब श्रोता बढ़िया मिल जाता है तो वक्ता का भी मन लगता है कहने सुनने में। अच्छा, कोई बात भी होती है, इनकी विनम्रता ऐसी है कि कोई बात भी होती है कि कुछ जानना हो या कहना हो तो यहाँ नहीं, जब हम अंदर बैठे होते हैं तो धीरे से बगल में आएंगे, कहेंगे महाराज जी ये बात ऐसे करने ना, क्या बात। यही अंतर होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक गंवार आदमी में। एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति में और एक गंवार आदमी में यही अंतर होता है कि पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति कोई बात भी हो तो किस ढंग से उसको परोसना है, पूछना भी हो तो कैसे पूछना हो, ये उसके पास संस्कार, उसके संस्कार उसको बताते हैं। और जो नहीं जानते वो डायरेक्ट खड़े हुए शुरू हो गए। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति खड़ा हो गया और लगा पूछने, महाराज एक बात बताइए, राम जी के पिता दशरथ के पिता और के बाप रघु के पिता का क्या नाम था। हमसे हमको नहीं तो 4 गो पीढ़ी के नाम जाना था ना, हमको नहीं सर, तू 4 गो जानता, हम 100 जने के बताए। लेकिन पहले हमारे को प्रश्न बा बोले का, हम कहें तारे बाबा बाबूजी का नाम रहे, तारे बाबा बाबूजी का नाम रहे। तू तो आज के 8 लाख 10 लाख वर्ष पहले के बाद पूछ लो, हम तो कल युग पूछा था अपने बाबा बाबूजी के नाम बतावा। लगला सोचे कल ये फलाने का, हम कहीं भूला गई दो। राम जी के 8 लाख वर्ष पहले के बाद पूछा तो आज जे तुम्हारे के संसार में ले आए जो परंपरा से वही के नाम नहीं खेला। ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। हमने कहा इस प्रश्न का क्या उत्तर है, इसका क्या लाभ है। राम जी का 100 पीढ़ी का नाम जान जाइएगा तो उससे क्या हो जाएगा। अरे किसी महात्मा, किसी ज्ञानी, किसी संत के पास जाइए तो उससे ये पूछिए महाराज कि हमारा जीवन और बढ़िया कैसे हो, हम कौन सा और बढ़िया काम करें जिससे हमारा जीवन और व्यवस्थित हो, बाल बच्चे हमारे ठीक ठाक से रहे, कोई उपाय हो तो बताइए। बातें महात्माओं के पास जाकर ज्ञान की करनी चाहिए, अज्ञानता की नहीं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र का इस हाथी को मुक्त कर दिया। एक संत कहते पाप पकड़े हरि जी मिले, पाप पकड़े सुख हो, पाप पकड़े मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि दोहा बड़ा अच्छा लगता है, कहीं कहीं जब ये बोल दिया जाता है तो ये दोहा लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, पाप करो सबको, पाप करो सबको। लेकिन पाप में और पाप में अंतर है। एक अनुस्वार लगा पाप हो गया, अनुस्वार हटा पाप हो गया। अब पाप का और पाप में अंतर, एक अनुस्वार से अर्थ भी बदल जाता है। संस्कृत की यही विशेषता है कि एक बिंदी लग जाए तो अर्थ बदल जाता है। अब अंग्रेजी में सन कह दिया तो क्लियर ही नहीं हो पाया कि सन किसको कहा। असल में बेटा, अच्छा वो तो हटा दीजिए। चाचा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंकल। अब मामा को, फूफा को, मौसा को, सबको अंकल। धन्य हो अंग्रेजी, एक ही लौरी है सबको, चाहे वो कोई भी हो, बस ले भैया जौन है तो। अच्छा, हमारे यहाँ संस्कृत शब्द की देखिए, संस्कृत शब्द की विशेषता, आप बड़े हमसे भगवान कहूँगा, आप कहूँगा, लेकिन अंग्रेजी में बोलना हो तो यू। अब यू चाहे आप छोटे बच्चे के लिए कहे चाहे बड़े बुढ़वा के यू, उसमें ये भाव नहीं है। लेकिन संस्कृत और हिंदी में कितना भाव है कि छोटे के लिए शब्द कुछ और है, बड़े के लिए सम्मान कुछ और है। इसलिए अंग्रेजी पढ़िए, बिजनेस व्यवसाय करना है, नौकरी सर्विस करनी है, प्राय पढ़नी चाहिए। सभी लोग पढ़ा रहे हैं। अब तो बड़े बड़े, अब तो हमारे विद्वान में बड़े बड़े विद्वान लोग भी अंग्रेजी की जानकारी रख रहे हैं। जानकारी रखनी चाहिए, अच्छी बात, लेकिन प्रयास जीवन में यही रखना चाहिए कि हमारे कल्चर में वो न आवे, हमारे संस्कृति में वो न उतरे, हमारी सभ्यता में वो न रहे। सभ्यता तो हमारी मूल भारतीय ही रहनी चाहिए। बोली हनुमान जी महाराज की। एक बार दुर्वासा महात्मा जी भगवान से मिलने गए।
दुर्वासा जी भगवान नारायण से मिलने गए तो भगवान का एक स्वभाव है, जो कोई संत दरवाजे पर आ जाता भगवान बड़ा स्वागत करते हैं। दुर्वासा जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान स्वयं खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं मुझे प्रणाम बाद में करना, यदि कहीं संत भगवान दिख जाए धराधाम पर तो उनको प्रणाम, उनका आशीर्वाद जरूर लेना। भगवान स्वयं से भी बड़ा संत को बताते हैं। दुर्वासा जी आए, भगवान ने बड़ा स्वागत किया, सत्संग हुई। दुर्वासा जी जाने लगे तो भगवान सोचे कि इनको कुछ प्रसाद दे दें। गले से फूलों की माला निकाले, बाबा के गले में डाल दे, ये प्रसादी ले जाओ। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि प्रभु आपने हमको अपने गले की प्रसाद दी। बड़े गदगद, माला निकाल कर हाथ में ले ली। नहीं नहीं प्रभु, पहनूंगा नहीं, इसको तो सजा कर रखूंगा। माला लेकर चले आ रहे थे। देवराज इंद्र स्वर्ग से ऐरावत हाथी पर चढ़कर देवताओं के साथ, अप्सराओं के साथ नाच गान करते हुए स्वर्ग जा रहे थे आकाश मार्ग के द्वारा। रास्ते में दुर्वासा जी मिले। देवराज इंद्र तो अपने अभिमान में थे, लेकिन एक बात बखूबी जानते थे कि ये दुर्वासा है, इनको प्रणाम नहीं करेंगे तो ये हमको सबसे दूर कर देंगे। इसलिए उन्होंने विवश होकर प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो इतने में दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो गए। भाई बड़े तो हो, लेकिन बड़प्पन वाला गुण भी तुम्हारे जीवन में है, प्रणाम करना जानते हो, विनम्रता है तुम्हारे जीवन में। बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये हमसे मिले तो इनको हम प्रसाद क्या दें। गले में हाथ में जो पुष्पों की माला लिए थे वही माला देवराज इंद्र के गले में पहना दिया और बोला ये माला ऐसी वैसी नहीं भैया, हम तुम्हारे व्यवहार तुम्हारे संस्कार से प्रसन्न होकर तुम्हें ये माला दे रहे हैं। ये माला कोई ऐसा वैसा नहीं, ये माला श्री ठाकुर जी के गले की प्रसादी है और मैं तुमको तुम्हारे संस्कार से प्रसन्न होकर ये माला तुमको दे रहा हूँ, बढ़िया से रखना। चल दिए कहकर। परंतु देवराज इंद्र अभिमानी व्यक्ति को छोटे बड़े का ज्ञान भी नहीं रहता, भूल जाता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसने सोचा वाह भाई वाह, पहले ये माला ठाकुर जी ने पहना, फिर उसके बाद इन्होंने पहना, दोनों की पहनी माला, पहनाई माला हम पहने, हमें सबसे गए गुजरे हैं। इसलिए माला निकाला और निकाल कर हाथी के माथे पर रख दिया। रखने के बाद अब हाथी ठहरा पशु, सुर से माला उठाया, उठा करके धरती पर नीचे पटक कर कुचल दिया, तोड़ दिया, सारे पुष्प बिखर गए। दुर्वासा जी दूर से सोचे जा देखो तो सही भगवान के गले की प्रसादी के रूप में देवराज इंद्र सुशोभित कैसा हो रहा है। जब उन्होंने दूर से देखा तो माला तो नीचे बिखरा पड़ा है। और बाबा को क्रोध हुआ और क्रोध होते ही उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमको अपने धन बल विद्या का बड़ा अभिमान है, पद प्रतिष्ठा का अभिमान है, मैं श्राप देता हूँ तुम समस्त देवताओं की शक्ति जो है समुद्र में विलीन हो जाए, स्वर्ग का सारा संपत्ति सारा प्रभुत्व तुम बिल्कुल साधारण मानव बनकर के रह जाओ। यही होता है जब धन बल विद्या पद प्रतिष्ठा का अभिमान व्यक्ति को हो जाता है तो ईश्वर समय आने पर उसके धन का भी हरण कर लेते हैं। तो किस माध्यम से? बोला जब धन का अभिमान होता है तो शरीर में ऐसी बीमारी भगवान दे देते हैं, सारे धन का पता पाह लग जाती है। ज्ञान का बल का अभिमान परमात्मा दे देते हैं। आपने देखा होगा मुझे से कई लोग ऐसे मिलते हैं, करोड़पति लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज 20 वर्ष शादी के हो गए अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, बहुत दवाइयां करा ली गई। ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता है। 20 वर्ष हो गई बच्चे नहीं हुए, महाराज कोई मंत्र तंत्र कोई उपाय? बोला प्यारे धन सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में प्रयत्न करना चाहिए कि धन थोड़ा कम आवे लेकिन ईमानदारी पूर्वक आवे, अधर्म की कमाई नहीं। क्योंकि अधर्म की कमाई जब आती है ना तो अपने साथ जानते हैं क्या क्या लेके आती है। अधर्म की कमाई आती है तो जहाँ जहाँ से पैसा आया होता है ना, उस अधर्म के पैसे के पीछे किसी की बद्दुआ, किसी की आह, किसी के आंसू, किसी के कष्ट, किसी का भूख, किसी की वेदना, ये सब साथ में आती है। तो ये जाएगा कहाँ महाराज? ये सब जीवन में लगता है, ये मिलता है जीवन में। इसीलिए इन प्रसंगों के माध्यम से हम सबको यही शिक्षा मिलती है, ये सब नहीं। अब देखें देवराज इंद्र को जैसे श्राप मिला, सारे देवताओं की शक्ति गायब हो गई, हाथी भी, ऐरावत हाथी भी गायब, स्वर्ग की अप्सराएं, कल्प वृक्ष, कामधेनु सब चले गए, स्वर्ग बिल्कुल एकदम साधारण सा बनकर रह गया। स्वर्ग जब साधारण सा बनकर रह गया, देवता लोग भी मानव होकर धरती पर चले आए, मारे मारे फिरने लगे, रोने लगे। ध्यान से सुनेंगे, जब मारे मारे फिरने लगे, एक जगह एक गुहा में बैठ करके रो रहे हैं, ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगे। बहुत दिनों के बाद ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, प्रणाम किया। देवता लोग ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे प्रभु हम लोग की ये स्थिति, ब्रह्मा जी कहे कि तुम लोग के कर्मों के अनुसार ये फल तुम लोगों को मिला है।
बोली हनुमान जी महाराज की। जाना नहीं है क्योंकि कथा हमने शुरू किया 5 बजे और बंद करूंगा 9 सवा 9 बजे, तो 9 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल शांति के साथ आप लोग बैठे रहिए, भगवान का जन्मोत्सव है। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कौन महीना में हुआ रहा? हाँ सही माताएं बोले, भगवान कृष्ण का जन्म जो किस माह में हुआ था? अच्छा, राम जी का चैत में। हाँ चैत, अब तो आने वाला है 2-3 दिन। हाँ क्या बात है, मतलब अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है 22 तारीख से। अच्छा एक चीज और बताएं आप लोगों को, नवरात्रि शुरू होने वाली है। अच्छा, हम हिंदुओं का नया साल कब आता है? 1 जनवरी को। कितने लोग नया साल मनाते हैं? हाथ नहीं उठवाएंगे, हम समझ रहे हैं समस्या सभी की। हाथ मत उठाइए, हाथ हम इसलिए नहीं उठवाएंगे क्योंकि समस्या हम सभी की समझ रहे हैं, लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया कि जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड में नया क्या दिखता है जो आदमी नया साल मनाता है। ये तो मदिरा का सेवन करते हैं लोग, कितने जीवों की हत्या करते हैं, उन लोगों को तो नया साल, पढ़े लिखे लोग नया साल मनाते हैं। और हम लोग का नया साल देखिए कितना बढ़िया है। अभी देखिए इस समय पेड़ पौधे में नए नए फल लग गए होंगे, किसान के घर नया फसल आने लग जाता है, चैत नवमी पूरी आती है नए आटे से। सरकार का लेखा जोखा भी मार्च के महीने में, मार्च क्लोजिंग चलती है मार्च के महीने में। हम लोग का जो नव वर्ष होता है ना, पूरी प्रकृति नव वर्ष मनाती है। बसंत ऋतु आ गया, देखिए अभी अभी नई बसंत ऋतु आ जाएगा, फसल नए, पेड़ों में फल नए, वनस्पति नई, मौसम अब जो है कि ठंडी से हल्का हल्का गर्मी की तरफ बदल रहा है, नया उमंग नया उत्साह। हम हिंदुओं का नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा है। विक्रमी संवत का निर्माण भी विक्रमादित्य जी ने चैत्र प्रतिपदा से ही किया, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी दुनिया का निर्माण भी चैत्र प्रतिपदा से ही किए थे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपने घरों में जब जाइए तो चैत्र प्रतिपदा के दिन ही अपने इष्ट मित्रों को, दोस्तों को नववर्ष की बधाई दीजिए। सबको अपने मोबाइल से, जितने लोग हैं, जितने लोग यहाँ माताएं बैठी हैं, आप सभी भी सब। और इसी के साथ साथ एक काम और कर लीजिएगा, मेरा नाम पंडित आनंद भारद्वाज है, मेरे नाम से भी एक चैनल चलता है यूट्यूब पर, तो जिनको भी कथा सत्संग भजन सुनना होगा तो पंडित आनंद भारद्वाज सर्च करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये हमारी व्यक्तिगत बात रही है। हाँ जो भी हैं आप सब, जय 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 श्री राम। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे भैया राजेश जी, पूरा नाम तो हमको नहीं पता, लेकिन राजेश भैया जी हैं और उनके नाम से भी जो है चैनल है राजेश मिश्रा, इसी के नाम से चैनल जो लाइव कर रहे हैं। यहाँ की रोज की कथा जो है उन्होंने लाइव किया है। राइजिंग राजेश ऐसा करके उनका चैनल है। तो जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, अपने गांव के, अपने घर के, अपने मोहल्ले के हैं और अच्छा अच्छा वीडियो बनाकर डालते रहते हैं, तो आप सभी भी उनका थोड़ा सा सहयोग करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। और ऐसे ही भैया से निवेदन है कि ऐसे ही कहीं कथा हो, सत्संग हो। आप शुरुआत आपकी बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा सा समय गंवाइए, मालिक की कृपा होगी, अच्छा होगा। बोले श्यावर रामचंद्र की। आइए 2 बार भगवान का नाम जप लिया जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय जय, गोविंद जय 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 गोपाल जय जय, गोविंद जय 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 गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन मुरली वाले की जय जय, राधा राधा रमन मुरली वाले की जय जय, राधा रमन मुरली वाले की जय। कृष्णा हरे कृष्णा
जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधा रमन मुरली वाले की जय जय राधा रमन मुरली वाले की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी आए जब देवता लोगों से मिले तो देवताओं